स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना ही आयोजन। नवरात्रि का भव्य कार्यक्रम को लेकर के आज हम चौथी रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल बेटे, आपको बहुत बहुत स्वागत है आप ही के कार्यक्रम में। रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सेन शर्मा जी, आपको स्वागत करता हूं। मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी, आपको भी अभिवादन है। और हमारे जितने भी आरजेज हैं सबको भूरी भूरी नमस्कार है। हाकोट्स, मनकाओ, टाइटेनियम, ओकलैंड, न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानिका जी को भव्य स्वागत करता हूँ। श्रीमान भ्राता मिथेश प्रसाद जी हमारे चैनल को भली भांति संचालन करते हैं, उनको भी अभिवादन। साथ साथ में सतीश कुमार जी भक्ति, संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के आप एक बहुत ही उदार व्यक्ति हो। सभी जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को अपने चैनलों के माध्यम से हमारे जन समुदाय तक पहुंचाते हैं, आपको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा। मैं अपने पूज्य माता श्री को प्रणाम कर रहा हूँ, उनके चरणों को वंदना कर रहा हूँ। अपने स्वर्ग पिता श्री को भी वंदन कर रहा हूँ। अपने गुरुदेव जी को भी मैं प्रणाम भेंट कर रहा हूँ। और जितने भी हमारे विद्वत साधु संत महात्मा जन हैं, जिस किसी देश में आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद को प्राप्त करके हम इस देश में कृतज्ञ हैं। हमारे श्री दुर्गा जी के भव्य कार्यक्रम को जो हर साल अपने घर में इतने भावप्रद होकर के सजाते हैं, अपने अंदरूनी भाव से, हमारे श्री शेख मनी जी, आपके धर्मपत्नी छुटकी शशि जी, आपके बहुत बहुत प्यारे दोनों होनहार बच्चे हैं, कृष्णनील बेटा और साथ साथ में शिवनील बेटा, और हमारे इस घर के दोनों पुत्र वधू
बेटी पायल और साथ में बेटी सुनैना, दो छोटे छोटे हमारे बेटे हैं यहाँ, पोती और पोतीन है, लेकिन आप कभी भी उनको प्रोग्राम के अंदर में हल्ला करते नहीं सुने होंगे, तो उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूँ। सभी विद्वत लोग जो हमारे इस आज के सत्संग में पदार्पण किए हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आइए हम श्री गणपति भगवान को नमस्कार करेंगे। माँ भगवती का हम आह्वान करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। सभी को हमारे साथ पे जुड़ जाते हैं। हमारे साथ में हमारे छोटे भ्राता श्री हमेशा की तरह ये वासुदेव जी हैं और तबले पर साथ आज हमारे दे रहे हैं। फिर पुनः एक बार बेटा विमल कुमार जी अपने कर कमलों को जोड़ करके सभी को भगवान के शरणागति में चलेंगे, भगवती की शरणागति में चलेंगे। जो अभी तक इस सभा में नहीं जुड़ पाए हैं, उन सबको हम लोग आज की रात्रि को अभिवादन कर रहे हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः पाद पंकजम्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवल या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्तशङ्करा प्रवृत्तिभिर् देव सदा वन्दितं सामां पातो सरस्वती भगवती निषेज्यापा। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धय फुल्लारविन्दाय तापत्र नेत्र अयं त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञान महाप्रदीप। ओम
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली तापालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वः स्वधा नमोस्तुते। हे माता जी, हे जगत जगनी, हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति, हे पराशक्ति, हर एक भक्त का अपना मनोकामनाएं होती हैं। हर एक भक्त आपके पुत्र हैं। आप सारे जगत की जननी हो। हर एक को इच्छित वर देने वाली हो, चाहे वो दैत्य हो, चाहे वो देव हो, और चाहे वो मनुष्य। सभी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवती आप सात्विक की रूप धारण करती हो, आप राजसी रूप धारण करती हो, और आप तामसी रूप भी धारण करती हो। हर एक प्राणी आपके शरणागति होकर के आपका जय जयकार करते हैं। आइए वसुदेव भैया जी, माता जी का एक सुंदर आह्वान करें। अंतःकरण को हम सभी को साफ करें और भगवती की इस परम पावन कथा को श्रवण करने के लिए हम सभी तत्पर हो जाएंगे। अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, महालक्ष्मी माता गौरी अम्बे गौरी माँ, महालक्ष्मी माता गौरी अम्बे गौरी माँ, दयावती दुख हरने वाली अम्बे गौरी माँ, दयावती दुख हरने वाली अम्बे गौरी माँ, भोली भाली माता मेरी 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 अम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय 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 अम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, महालक्ष्मी माता गौरी अम्बे गौरी माँ, महालक्ष्मी माता गौरी अम्बे गौरी माँ, दयावती दुख हरने वाली अम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, भोली भाली माता मेरी अम्बे गौरी माँ, भोली भाली माता मेरी अम्बे गौरी माँ, हे भोली भाली माता मेरी अम्बे गौरी माँ, भाली माता मेरी अम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ, अम्बे अम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ।
जगदम्बे गौरी। कुष्मांडा देवी नवरात्र के चौथे रात्रि में माता कुष्मांडा देवी की आराधना करी जाती है। माता कुष्मांडा देवी का अर्थ क्या है, उनका कार्य क्या है, उनकी शक्ति क्या है, बहुत ही संक्षिप्त में आपके लिए मां कुष्मांडा देवी की वो कथन बताई गई कि ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं और ब्रह्मा सृष्टि को प्रलय भी करते हैं। उनका एक दायित्व है, उनका जिम्मेवारी है। और ये कैसे इनको प्राप्त हुआ, इस कथा को आपके बीच में रखता हूं पहले, फिर मैं आपको मां कुष्मांडा के विषय में बताऊं। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा, भगवान विष्णु और स्वयं श्री शिव जी तीनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे अंदर में भी कोई शक्ति होगी, हमारे अंदर में कोई ऐसी भव्य मूर्ति है जो हमें प्रेरित करती है दैत्यों का संहार करने के लिए। जो भी हमारे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी का जो विभाजित करके इनको जो जिम्मेवारी दिया गया है सृष्टि पालन और सृष्टि की उत्पत्ति और संहार के लिए, वो कैसे आई, कहां से आई, इसी बात पर, इसी गोष्ठी पर ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी कर रहे थे, सोच ही रहे थे। और तभी एक बहुत बड़ा दिव्य रथ वहां आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस दिव्य रथ को देखने लगे, आश्चर्यचकित होकर के, भाई ये कहां से आ गया। और तभी आकाशवाणी हुई है, बड़ी सुमधुर आवाज में, गंभीर आवाज हुई है, ये ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, तीनों इस पर सवार हो जाए। और तीनों आज्ञा पालन करते हुए रथ पर विराजित हो गए। और जैसे रथ पर विराजित हुए कि एकाएक वो रथ वहां से आकाश मार्ग की तरफ बढ़ गया, आकाश मार्ग से वेग गति से चलने लगा। और आश्चर्य की घटना तो उस समय घटी उमेश कि जब रथ समुद्र की लहरों के ऊपर से जाने लगा तो हजार हजार विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हजारों हजारों लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। अब विष्णु भी, भगवान विष्णु तो आश्चर्य में पड़ गया, तो मैं तो अब इधर हूं, वो सब कौन है। भगवती ने अपने दिव्य माया को फैलाया है और इस दिव्य माया को यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मोहित करने वाली होती हैं, तो हम और आप जैसे प्राणी को क्या गति होगी, आप इसका थोड़ा अनुमान करेंगे काका श्रीपन स्वामी जी। और थोड़ी देर में रथ जो है ना वो विभिन्न पर्वतों के ऊपर से जाने लगा और एकाएक वो दिव्य पर्वत दिखाई दिया जिस पर्वत पर भगवान शंकर स्वयं विराजते हैं, श्री कैलाश पर्वत पर। और
फिर वही घटना घटी कि एक नहीं कई शंकर और सभी समाधि में बैठे हैं, त्रिशूल हाथ में लिए, चरण और मृगछाला बिछा करके और ध्यान। शंकर भगवान भी अब मोहित हो गए हैं, आश्चर्य की सीमा नहीं रही। और तब रथ आगे और जाता है, पहाड़ों को नांग करके, और फिर एकाएक सागर में, और उसी सागर में ब्रह्मदेव दिखाई दे रहे हैं। और ब्रह्मदेव अपने कमल के आसन पर विराजमान हुआ होते हैं। और ये कथा अभी यहीं पर मैं छोड़ते हूं, आपको ले चलूंगा थोड़ा सा पीछे। लहरों के सागर में एक बाट पत्थर पर एक छोटा सा नन्हा सा शिशु उन लहरों में पत्ते को ऊपर नीचे आ रहा है और अपने हाथ पांव चला रहा है। नन्हे से विष्णु बालक रूप में। अब इस पर हम लोग आश्चर्य ना हो, क्योंकि भगवान उसको स्पीकर निकाल दो, कुछ आवाज कर। बोली श्री भगवती जगदम्बा भवानी मैया की जय। और तो फिर क्या हुआ, जब भगवान जी नारायण जी बालक रूप में आते हैं तो उस समय सभी उन बालकों का दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। देवता लोग, खास करके शंकर भगवान, जो भगवान नारायण को अपना आराध्य देव मानते हैं। और ये घटनाएं तो आप सब सुने भी होंगे कि रामचरितमानस की पावन कथा में भी वह शंकर भगवान कागभुजुंड के साथ में माता कौशल्या के भवन में भीतर जाने की रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये बाल स्वरूप प्रभु राम का दर्शन जो पाना चाहते हैं। और बार बार प्रयास करने से जब असमर्थ हो जाते हैं तो सीधे वापस चले जाते हैं। सरयू तट पर बैठ करके दोनों विचार करते हैं कि अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो वहां प्रवेश मिल नहीं रही है, इतने सारे भीड़ है। तो उस समय शंकर भगवान सरयू मैया के तट पर बैठ करके ध्यान करके क्षीर सागर में श्री नारायण से इशारों में बात कर लेते हैं कि प्रभु तेरी बाल स्वरूप का दर्शन करना बहुत बहुत मेरे लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं आपका दर्शन करने इस रूप में। और तभी प्रभु अपना लीला जो करते हैं, तो फिर आप सभी कथा जानते हो कि कैसे वो बालक राम रोना शुरू करता है और रोने के तदोपरांत में मैया कौशल्या बार बार उनको खिलाती है, झुलाती है, अपने हाथ में खिलौना देती है, दूध पिलाती है, लेकिन वो चुप नहीं होता है। और तब मैया को लगा कि हमारे लल्ला का नजर लग गया है, कोई तांत्रिक विद्या जानता हो, कोई जंत्र मंत्र जानता हो, कोई उतारने का काम करता हो। तो बोले दो हैं। बोले कहाँ हैं? बोले सरयू के तट पर बैठे हैं। सिद्ध पुरुष है। बोले कहाँ से आए? बोले सीधे हिमालय से आए हैं। ले आओ उनको। प्रवेश पा गए। बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए ये शंभुनाथ और भगवान श्री नारायण जी की अद्भुत लीला। और इधर
द्वापर युग में आप सबने सुना है, सीधे कैलाश पर्वत पर से उतरते हैं भगवान शंकर भोलेनाथ, एक जोगी का रूप धारण करता है। और जोगी का रूप धारण करने के बाद में और वो एक गोपी से मिलता है। गोपी जब देखा ये तेजस्वी जोगी को तो पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं बाबा? बोले मैं सीधे हिमालय से आ रहा हूं। बोले आपका नाम क्या है बाबा? सही नाम? बोले मेरा नाम सदाशिव जोगी। अच्छा सदाशिव जोगी है तो बोले आप भविष्य कथन करते हो? बोले अवश्य करता हूं। तो मेरे नंद बाबा के यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत प्यारा सा बच्चा हुआ है, उसका भविष्य कथन करने चलोगे महाराज? बोले चलेंगे, क्यों ना चलेंगे। और आगे आगे वो गोपी और पीछे पीछे शंकर भगवान, मैया यशोदा के महल के पास में, और बाहर से आवाज लगाती है वो गोपी कि अरे वो नंदरानी। बोले क्या बात है? बोले एक बहुत सिद्ध जोगी आए हैं मैया। बोले आप आओ तो जरा अपने बालक का दर्शन करना। बोले नहीं, बालक का दर्शन नहीं। आकर के मैया जब देखती है इस अद्भुत रूप को, मेरे बल्ला लीला डर जाएगो, मेरा बालक डर जाएगो, इसलिए नहीं लाएंगे। और बार बार प्रयास करने से पुनः वही दृश्य दोहराई जाती है कि शंकर भगवान बैठ गए और विचार करने लगे क्या करें। हरिशरणम ममद्दे, हरिशरणम ममद्दे, हरिशरणम ममद्दे, हरिशरणम ममद्दे। और आंखों में बात हो गई। फिर क्षीर सागर से भगवान नारायण ने शंकर भगवान इस योगी रूप में, और वही काम हुआ कि लल्ला रोना शुरू कर दिया कृष्ण बालक, और मैया यशोदा को बरबस इसी योगी के पास लाना पड़ा कि योगी आप तंत्र विद्या तो जानते? बोले जानता हूं। बोले किसी को नजर लग गई हो, किसी पर भूत का सवार हो गया हो, बोले कर देते हो? बोले वही तो करता हूं, मेरा नित्य का काम है, ये भूत उतारने का काम मेरा है। बोले लाओ मेरे बालक को मुझे गोद में दो और मैं इनका सब दुख दूर कर दूंगा। और लल्ला को अपने गोद में लेकर के शंकर भगवान ने कृष्ण का वो पावन जो मोहिनी सूरत देखा है ना, तो इनकी समाधि पुनः लग जाती है। और इनके गले में लटका हुआ सर्प जो है अब कन्हैया के ऊपर जब मंडराया है तो चिल्ला उठी यशोदा जी। बोले हे जोगीराज आंखें खोल। और जोगीराज ने आंखें खोला तो देखा अरे भैया मेरे सर्प तो इनके ऊपर है। बोले घबराओ नहीं मैया, ये बड़ा होकर के बड़े बड़े नागों को नथन करेगा, इसलिए घबराओ मत। और मैया को गोद में दे करके 5 बार परिक्रमा करके और शंकर भगवान अपने पद चिन्ह छोड़ करके चले गए। और गोपी ने कहा देखे ये सिद्ध पुरुष था। उसी समय नंद बाबा भी आते हैं तो देखते हैं आश्चर्य घटना यह है कि जहां जहां उनके कदम पड़े हैं वहां फूल बिछे हुए हैं। गोपी ने कहा कि आप इस पद चिन्ह को प्रणाम करो क्योंकि ये दिव्य पुरुष यही पशुपति नाथ भगवान शंकर भोलेनाथ आपके लल्लाह का रूप का दर्शन करने के लिए आया था। और यहां देखिए अभी बाटपत पर भगवान विष्णु छोटे से बालक रूप में और समुद्र के लहरों में ओ विचार कर रहा है कि मैं कौन, मैं कहां, मैं कैसे, मेरी कोई तो होगी जननी। और तभी आकाश में से एक सुंदर सुमधुर वाणी आती है कि हे विष्णु ये प्रलंकार का समय है, संसार प्रलय में चला गया है, सब तरफ जल ही जल है। और अब थोड़ी देर में तेरे नाभि से कमल का दंड निकलेगा और उसमें कमल का फूल निकलेगा जिस पर ब्रह्मा देव विराजमान होंगे। और ब्रह्मा का कार्य होगा सृष्टि का रचना करना। और हे विष्णु तू अब संसार का पालन करेगा और जब दैत्य आएंगे तुमसे युद्ध करेंगे तो तेरे भौंवे क्रोध के कारण से तेरे भौंवे से शंकर जी की उत्पत्ति हो जाएगी। ये 3 और ये बात अलग कथा है, लेकिन ये कथा जो है अभी भगवान श्री नारायण, शंभुनाथ जी और साथ में श्री ब्रह्मा तीनों रथ पर सवार अपने अपने जगहों को देखा। एक नहीं हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर जी तपस्या में लीन है। और रथ एकाएक
सुंदर दीप के पास में जाकर के रुक गया। आइए एक छोटा सा भजन सुनते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको भागवत। अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय मां। अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय मां। त्रिभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी पालय मां। आनंद रूपिणी पालय मां। अम्बा परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय मां। अम्बा परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय मां। त्रिभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी पालय मां। आनंद रूपिणी पालय मां। बोलो श्री आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी मैया की। अब इसको थोड़ा सा गिरा लो म्यूजिक और हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लो बेटा। धन्यवाद है मेरे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। आज हमारे बीच में बहुत सारे भक्तजन आए हुए हैं, सबका परिचय तो नहीं दे पाऊंगा मैं बारी बारी से तो, लेकिन सबको बहुत बहुत अभिवादन है। आप अपना समय निकाल करके जो आते हैं ना, ये आपकी कल्याण के लिए। ये कोई वक्ता का शोभा नहीं होता है कि जितने सारे भीड़ हो ना उतना कथा का आनंद होता है। मैं तो कल ही इस प्रसंग को हमारे सत्संग के माध्यम से जो हमारी गोष्ठी होती है प्रोग्राम के बाद में, जब हम लोग गोल बना करके बैठते हैं ना, तो उसमें ये चर्चा चली थी कि भाई कितना भीड़ होते, कहाँ का होते हैं। देखें, एक वक्ता के लिए और कथाकारक के लिए कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं। ये मैंने कब सीखा मालूम है रमेश भैया, उतेश भैया? हम सीखे इसको जब कोविड आई, तब लॉकडाउन पूरा एकदम फुल। उस समय हमारे शिवम सिद्धांत लाल बेटे नौजवान एक रेडियो स्टेशन जिनका नाम मैंने सुना ही नहीं था, उनका जब मुझसे निवेदन करा उन्होंने कि पंडित जी मैंने आपका पोस्टिंग देखा है फेसबुक पर कि आप अपने घर से इस प्रोग्राम को करोगे, रामचरितमानस की कथा पूरे रामनवमी पर, क्योंकि कहीं तो जा नहीं सकते, लॉकडाउन बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ जी करेंगे। तो क्या मैं आपका प्रोग्राम अपने चैनल पे, अपने रेडियो स्टेशन पे कर सकूँगा? मैंने वही अवश्य कर सकते हो, ये तो पूछने की नेकी और पूछ आराम से। और उन्होंने पहली बार उस प्रोग्राम को जब उन्होंने किया तो बहुत सारे लोगों ने सराहना करी, और उस दिन से धीरे धीरे इतना मैं यूज्ड टू हो गया कि कोई रहे ना रहे। एक समय तो ऐसे भी था मेरे घर में ना, ये क्योंकि क्वारंटीन की चल रही, शम्मी वगैरह सब वापस आए थे इंडिया से, तो इनका मेरे पास में आसपास में होना जरूरी नहीं था, कोई भी नहीं था बटन दबाने वाला, कोई कैमरा का बटन दब जाए। अकेला बैठा हुआ होता था, कथा करता था रविंद्र, और दीवारों से मैं बात कर रहा था, लेकिन कितना आनंद आया मालूम है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अकेले बैठ करके कथा करते हैं, वो किसी श्रोताओं की उनकी जरूरत नहीं है, वो अकेला कथा करता है। हमारे बीच में एक छोटी सी बेटी है, आप निवेदन करें उनसे कि वो हमारे पास आए। ईशा उनका नाम है। ईशा बहुत प्यारी बच्ची है। मैं चाहूंगा कृष्णिल बेटा इनको तरीके से कैप्चर करें। यहाँ खड़ा होंगे बेटी। ईशा का परिचय यह है कि ये हमारे छोटे भ्राता श्री राकेश राम की बेटी हैं, अश्विनी की बेटी हैं। तो ये बेटी जो है बहुत प्यारी बेटी हैं, और ये डरती नहीं है। स्किप्टन हॉल हमारा बहुत बड़ा हॉल है, उसमें 300-400
400-500 लोग आते हैं, उनके सामने खड़ा होकर के खूब अच्छा बात करती हैं। आज ईशा क्या करेंगी, मैं थोड़ा सा चाहूँ ये खुद बताएं आपको। गंगा जमुना सरस्वती अयोध्या महाकाशी और आपने जो 9 दुर्गा का रूप बताया था, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक, अच्छा आज बेचारी घबरा गई है। कल इन्होंने हमारे जो 9 दुर्गा के रूप है ना, उन रूप का वर्णन करी थी। तो मैंने इनसे कहा कि बेटा जब आप अगली बार आओगी ना ईशा, तो आपको जितने लोग देख रहे हैं सबके सामने बोलना है। इन्हें आपने बहुत अच्छा किया बेटा, एक जोरदार ताली ईशा के लिए हो जाए। धन्यवाद। ये हमारे भावे संतान हैं जो हमारे धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषा को जागृत रखने वाले हैं। हम और आप तो बूढ़े हो जाएंगे काका ना, आप तो हो गए, मैं तो जा रहा हूँ। काका क्षमा करना, बूढ़े नहीं आप, अभी तो बहुत जलवान है आप। आए हमारे मास्टर शंकरन जी हैं, हमारे प्रताप जी हैं, ये सब हमारे, हम लोग जो नो वो जो 60 वाले क्रॉस कर दिए। अब इनके लिए गर्व का बात होता है कब, जब हमारे कोई छोटा सा नवजात, कोई नन्हा सा शिशु, कोई बालिका आकर के हमारे बीच में कुछ ऐसा बोल दे, बस इतना बहुत होता है। मैं बोलूँगा ये तो हमारी छोटी गुड़िया एक माता का रूप है। छोटी कन्याओं को पूजन करी जाती है। पहला दिवस में पहला एक कन्या का पांव पूज करके उनको टीका आदि करके उनको भोजन कराई जाती है, उनको खीर आदि खवाई जाती है, लस्सी पूड़ी खवाई जाती है और उनको उपहार दिया जाता है। वो माता का स्वरूप मानी गई है। इसलिए ऐसे हमारे 9 दिन में, नवरात्रि में करके एक एक कन्या का हम लोग करते हैं। ये इतना सिर्फ नहीं है नवरात्रि में नहीं, हमारे विवाह संस्कार में भी ये कार्य होते हैं ना। जब हमारी कन्याओं की शादी होती है या हमारे वर महोदय जो हैं वो दूल्हा बनने वाले होते हैं, तो उससे पहले उनका भी हमारे कन्याओं के साथ में बैठ करके नाम भी दिया गया है कन्या खवाना। ये कहाँ से निकला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कन्या खवाना का मतलब ये है उनको अपने हाथों से भोजन देना। बेटा ईशा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान नारायण और भगवान शंकर और स्वयं भगवान ब्रह्मदेव उस रथ से उतरे हैं और क्या देखते हैं कि दीप पर एक बहुत ही सुंदरी, बहुत प्यारी सी एक दिव्य आसन पर बैठी हुई एक ऐसी अद्भुत नारी जिनका रूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। शेष शारदा में कहते हैं कि इनका वर्णन नहीं, इतना सुंदरी। और तब उनके आसपास में हजारों और भी सेवा करने वाली, सब कोई पंखा चला रहे हैं, कोई इनके साथ में खड़े हुए हैं। इतना शोभायमान लग रहे हैं, इतना अद्भुत दृश्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जी बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये नारी, ये सुंदरी है कौन। और तब उनके तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी पुनः एक बार आकाशवाणी होती है कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, तुम पुरुष रूप में हो तीनों, इसलिए मैं आप तीनों को नारी रूप में बदल दूंगा। और जैसे उन्होंने ऐसे कहा कि वो तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश जी, देखिए आज बड़े बड़े लाल लाल साड़ी पहन पर आए हैं सब हमारी महिला। हाँ बेटा कृष्णिल आपने देखा है कितनी सुंदर सुंदर साड़ी लग रहे हैं, देखें हमारी महिलाओं को। क्या लाल क्यों? क्योंकि आज माता कुष्मांडा जी का वस्त्र जो है वो लाल है, इसलिए हम देखना चाहते हैं। अपनी माता श्री को देखो ना पहले, क्या बात है। अपने पिताश्री को देखो कैसे लाल पहने हुए हैं, यह बात मुझे तो देख ही रहे आप लोग। और इधर देखिए पायल किधर गई हमारी, आजा बेटा इधर। आप ही के कारण हो रहा है ना,
आप ही तो हमारे पूरा ये जो प्लेन चल रही है हमारी ना नवरात्रि का, उसका पायलट तो आप ही हो। और पायल बेटी साथ में इधर हमारे बहुत सारे मेले पीछे दिखाई दे रहे हैं। आपको पुरुष तरफ ले जाना, एक को लाल नहीं पहने ना, नियम तोड़ी ना सब ना, इसलिए कोई बात नहीं, सबका अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने कम से कम हमारी संस्कृति के बारे में सोचा है कि माता का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार में चलेंगे हम लोग। और आज वो दिव्य स्वरूप ने इन तीनों को साड़ी पहना दिया, खूब नथनी वथनी लगा दिया, आराम से सज गए दुल्हन के तरह तीनों। क्या नहीं हो सकता, ये पहली बार नहीं हुआ इन तीनों के साथ में। आपको मालूम है, आपको मालूम है चित्रकूट में भगवती मैया सती अनुसुईया ने इन तीनों को छोटे से बालक बना दिया था। नारी की शक्ति का हमें कभी अंडरस्टिमेट नहीं करना है भैया। मैं बार बार बोलता हूं, ये सरस्वती है, लक्ष्मी है, जब तक हम लोग सीधे हैं। मनी भैया, जिस दिन हम लोग बिगड़े ना, उस दिन वो महाकाली रूप बनती है, दुर्गा रूप बनती है, तो फिर हम शेर बनेंगे, हमारे ऊपर वो बैठेंगे ना। कि नारी की शक्तियों को हमें कभी नहीं, इनमें शक्ति मिली है। इनको अबला मत कहिएगा, हमारे दानव लोग यही तो गलती कर दिए कि मारे तो अबला मारे, लेकिन वही अबला जब मारेंगी ना तो उनको पूरा पता लग जाता है कि अबला की शक्ति क्या होती है। वो अबला नहीं, वो पूरा बला है। इसलिए आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नारी रूप में परिवर्तित कर दी वो दिव्य स्वरूपनी माता जी, और धीरे से ये तीनों बढ़ करके और उस दिव्य विभूतिनी के चरण में प्रणाम करी, आशीर्वाद दिया, और तब तीनों बैठ गए उनके चरण में। और तीनों जब बैठ गए तो क्या बोलने लगे बसु भैया, क्या बोलने लगे? मैया जी का नाम का उच्चारण तो हुआ होगा ना, तीनों प्रार्थना तो करे होंगे ना। बड़ा सुंदर है, आप करीब मुझे स्वर दे, बाबा लिखते हैं यहाँ बड़ा सुंदर नौ दुर्गा का प्रार्थना करी गई है। हमारे बीच में श्रीमती प्रताप जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 लाइन का वो थोड़ा देर में बंद होने से पहले आप लोकगीत जो गाई थी ना उनको सुनाइएगा, ताकि हमारे फीजी वाले, हमारे शिवन सिद्धांत लाल, हमारे यूएसए में बैठे श्री सेन शर्मा जी और जगह जगह जो लोग हैं वो देखे तो सही कि भाई हम लोग कहाँ से कम नहीं है। न्यूजीलैंड में हम भी गाते बजाते हैं लोकगीत, हम भी पचरा गाते हैं। परसों तक तैयार हो जाएंगे मनी भैया पचरा गाने के लिए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, आप सब गाएंगे। जय जयकार करो माता की, जय जयकार करो माता की, आवो शरण भवानी के, आवो शरण भवानी के। एक बार सब प्रेम से बोलो, एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। बोलो जगदम्बा भवानी मैया की। और तभी ब्रह्मा जी का प्रश्न माता के प्रति, हे मां अपना परिचय दो। माता जी का उत्तर, हे ब्रह्मा, जो तू वो मैं, हे भगवान विष्णु, जो तुझ में और मुझ में अंतर समझेगा वो मूढ़ है। हे शंकर,
जो तुझ में, मुझ में, ब्रह्मा में और विष्णु में अंतर समझेगा वो भी मूढ़ है। इसलिए सारे निर्माण करने की शक्ति मैं ब्रह्मा तुमको दी और तुम्हारे साथ में आज के बाद मैं सरस्वती के रूप में मैं विराजू। और हे भगवान विष्णु, आज से तेरे हृदय में वास करने वाली जो देवी होगी ना, मैं लक्ष्मी रूप में आपके साथ में विराजूंगी। और हे शंकर, आज के बाद में पार्वती रूप में, शिवा रूप में मैं आपके साथ में वाम भाग में विराजूंगी। वही मां जगदम्बा, वही भगवान विष्णु, उनकी शक्ति। इसलिए कभी इसमें भेद ना समझे हम सब। और माता की बहुत सुंदर सुंदर कथा हमारे देवी भागवत पुराण में से निकलती हैं। और मैं अब आप लोग को चलता हूं, बहुत सारे स्कंदे कल मैं आपको दूसरे भाग में ले चलूंगा। जबकि हमारे दैत्य लोग, जिनके कारण से भगवती इस अनन्य रूप को धारण करती हैं, अब जबकि ब्रह्मा जी को वो वरदान मिला कि हे ब्रह्मा, तू मेरी शक्ति से सारा संसार को उत्पत्ति करोगे, तो कुष्मांडा रूप में मां उस समय सिर्फ मुस्काती है। एक मुस्कुराहट पर सारा सृष्टि का सर्जन हो जाता है, सारा सृष्टि तैयार हो जाती है। ऐसे भगवती का नाम कुष्मांडा माता दिया गया है। बोलो भगवती कुष्मांडा माता की। और फिर एक कथा में आपको पुनः ले चलता हूं। इस कथा में बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि, जिनका नाम गोभिल ऋषि था, साम वेद के संगीतमय उच्चारण, वेदों को रागों के माध्यम से, साम वेद एक ऐसा एक वेद है, जब उसको सुनोगे आप, वो रागों में गाई जाती है। उनके जो मंत्र है ना, वो रागों में गाई जाती है। और ये सामवेद नृत्य संगीत का वेद है। और आज गोभिल ऋषि, देवव्रत नाम का ब्राह्मण, जिनके घर में कोई संतान नहीं था, उनकी इच्छा यह थी कि मैं पुत्र यष्टि यज्ञ कराऊं, जिसमें उन्होंने गोभिल ऋषि को आमंत्रित किया अन्य ऋषियों के साथ में। और आहुतियां डाली जा रही थी यज्ञ में। श्वास का आना जाना, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। इसलिए गोभिल ऋषि, जो इतने प्रचंड विद्वान, आज चूक गए। और जैसे चूका कि मंत्र विक्षिप्त हो गया, मंत्र टूट गया। इस पर ब्राह्मण देवता, जिन्होंने अनुष्ठान करी थी, क्रोधित हो जाता है गोभिल ऋषि पर। क्रोध में आकर के और उन्होंने गोभिल ऋषि पर शब्दों की बाण चला दी। हे ऋषिवर, आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे पुत्र यष्टि यज्ञ की, आपने सब गड़बड़ कर दी। इस पर गोभिल ऋषि भी क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने वापस तड़तोड़ बाण का प्रहार किया शब्दों का और कहा कि हे देवव्रत, ये जो पुत्र यष्टि काम यज्ञ करते हो, इसका परिणाम मिलेगा। तेरे घर में पुत्र होंगे, लेकिन वो पुत्र जो होगा वो मूढ़ होगा, वो अज्ञानी होगा और गूंगा होगा।
मैया लक्ष्मी ना, ये विष्णु तेरा मस्तक कट के गिर जाएगा। और सच्चे हो गए ना माता लोग, कभी नहीं बोलना कुछ, प्लीज। बोले से पहले सोच लेना। मैंने बहुत बार सुना है, कईयों माताओं के मुख से सुना है मैंने, कभी ऐसे कुछ बोल दिया ना रोष खो करके और कुछ ऐसी बातें कर दिया। मैंने पहले भी बोला है कि कोई गए घर से और वापस ना आए तो उस दिन आपको लगे बहुत गलती कर दी मैंने। इसलिए वाणी ऐसा बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपो शीतल होए। वाणी तो अनमोल है, सोच समझ के बोल, पहले भीतर तौल के फिर मुख से बाहर खोल। आज गोविल ऋषि ने कर दिया वो बात कि तेरे घर पुत्र होगा लेकिन वो मूढ़ होगा और गूंगा भी होगा। मूर्ख ब्राह्मण अगर हो जाए तो कितना गलत। और बाद में चल के उनके घर पर पुत्र हुआ, बार बार उनके चरणों में पड़ गया गोविल ऋषि के वो देवव्रत और कहा, हे प्रभु मैंने तो बस थोड़ी सी बात करी थी, आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया मुझे, इसका तोड़ कैसा होगा, इसका संशोधन कैसे होगा। बोले थोड़ा देर में कुपित भाव से वो गोविल ऋषि जो था ना वो शांत हो गया और कहा, पुत्र तो मूर्ख होगा, पुत्र तो गूंगा होगा, लेकिन बाद में चल के बड़ा प्रचंड विद्वान बनेगा, तब तो ठीक है ना। जब हमारे काम बन जाते तब तो ठीक है। और हुआ यूं कि जब पैदा हुआ वो पुत्र, उनका नाम देवव्रत रखा गया। और देवदत्त के घर देवव्रत नाम का पुत्र, और वो बड़ा मूढ़, कोई उसको चाहता नहीं, कोई उसको मांगता नहीं, अपने पास में कौन चाहेगा मूढ़ प्राणी हमारे साथ में रहे। इस कारण से वो बेचारा इधर उधर भटकता रहा, उसे देश निकाला भी दे दिया गया। और वो जाकर के और गंगा जी के पावन तट के पास में एक वन में, और वहां पर सुंदर आश्रम उन्होंने लगा करके उन्होंने मन में संकल्प कर ली कि आज के बाद मैं सत्य ही बोलूंगा। अगर बोलना हो मैं किसी तरह से इशारे में बात तो करता हूँ, सत्य ही बोलूंगा। और वो आश्रम पर नित्य प्रतिदिन तपस्या करने लगा, बैठ करके साधना करने लगा। और एक दिन एक शिकारी शूकर का पीछा करता हुआ आया, और शूकर को तीर लगा हुआ था उसी शिकारी के माध्यम से, और लहूलुहान होकर के शूकर इनके पास आ गया। उस समय ये जो देवव्रत था वो बैठा हुआ था, और शूकर इनके सीधे पास आ गया। इनको देख करके भयभीत होकर के उन्होंने सिर्फ ऐ बोलने से भगवती प्रसन्न हो जाती है। कल की बात ना, ऐ। और मधु और कैटब ने सारा भेद जान लिया कि ये मंत्र में शक्ति है। सही मंत्र तो ओम ऐम रिम क्लिम चामुंडाय विच, लेकिन ऐम बस इतना देवव्रत बोला और भगवती की कृपा उनके अंदर में हल गई, मूर्खता पंचली गई और वो ज्ञानवान हो गया तुरंत ही भगवती की असीम कृपा से, भगवती की पावन शक्ति से। और वो देवव्रत जो था, और क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था झूठ नहीं बोलूंगा, और उसी समय शिकारी आ जाता है। शूकर चले गए इनके आश्रम के पीछे, और शिकारी पूछा कि तुमने मेरे शूकर को देखा है? उसने कहा, तुरंत ही जवाब दिया, हे शिकारी महोदय, जिन आंखों ने उसको देखा है वो बोल नहीं सकते हैं, और जो मुख बोल सकते हैं वो देखा नहीं। सती बोला था, झूठ तो बोला नहीं था। और इस पर शिकारी लौट गया, शूकर के जान बच गए, मैया की असीम कृपा हो गई। और थोड़े ही दिन में वह मूर्ख गूंगा आज बहुत प्रचंड विद्वान बन गया, पूजनीय योग बन गया। और इनके पिता आकर के देवदत्त ने इनको जंगल से ले जा करके घर में, गांव में बड़ी बृहद उनका सम्मान करी गई है। बोलो सरी आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। यह है भगवती की कृपा, जिस पर पड़ जाए छोटी सी छोटी मंत्र भी कितना शक्तिशाली होती है। आइए 2 लाइन हमारे श्रीमती प्रताप जी हमारे बीच में रखेंगी, और फिर हम लोग आज की कथा को यहाँ विराम करेंगे। स्वीकार करो, आए बसो हृदय में मैया, रखना लाज हमार।
दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोर पूजा हम करबे दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोर पूजा हम करबे पूजा हम करबे मैया पूजा हम करबे पूजा हम करबे मैया पूजा हम करबे दुर्गा दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोर पूजा हम करबे मांगे सिंदूर से दीवा शोभे मांगे सिंदूर से दीवा शोभे रेशम के चुनरी चढ़इबे भवानी तोर पूजा हम करबे दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोर पूजा हम करबे पूजा हम करबे मैया पूजा हम करबे पूजा हम करबे मैया पूजा हम करबे दुर्गा दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोर पूजा हम करबे हाथों में खप्पर खड़ग विराजे हाथों में खप्पर खड़ग विराजे सोनन के कलसा चढ़इबे भवानी तोर पूजा हम करबे पूजा हम करबे मैया पूजा हम करबे पूजा हम करबे मैया पूजा हम करबे दुर्गा मंदिर हम जाबे भवानी तोर पूजा हम करबे आदिशक्ति जगदम्बा भवानी माता की। आज चौथी रात्र का कार्यक्रम रेडियो रिश्ते के अपना कार्यक्रम जो है नवरात्रि का भगवती दुर्गा जी का कार्यक्रम, इसको हम लोग आज यहाँ विराम देने वाले हैं। पुनः एक बार मैं शिवन सिद्धांत लाल जी, समस्त जितने भी रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं, उन सबको अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ में विनोद रानी का मनकाऊ हाउकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड, उनके भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में मिथिलेश प्रसाद जी, आपको भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता, धन्यवाद करता हूँ। जितने सारे लोग हमारे कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं दूसरों के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भगवती मैया सदैव कल्याण करे, यही कामनाएं करते हुए हम चलेंगे। निवेदन करेंगे कि आप सब पुनः 7 बजे कोटा पास से बनाए जाइएगा यहाँ, ताकि हमारा जो ये कार्यक्रम है जो लाइव चल रही है ना, इसलिए उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 20 पास हम देंगे आपको। धन्यवाद है पुनः एक बार सबको अभिवादन, धन्यवाद। जय माता दी।